अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधुओं, 10 लक्षण की पाठशाला में आपने विगत दिनों में किस तरह से सुप्त चेतना को जागृत किया जा सकता है। कल संयम धर्म की चर्चा आपने सुनी। मन और इंद्रिय पे कंट्रोल करना, विश्व के जितने प्राणी हैं एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, उन सब की सुरक्षा करना, अनुशासन में रहना, सदाचार का पालन करना, प्रामाणिक जीवन व्यतीत करना, ये सारे के सारे संयम के प्रतीक हैं। आज हमारा खान पीन में स्वच्छता बढ़ती जा रही है, उसके कारण कई प्रकार की समस्याएं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमें अपने जीवन में खाने में, पीने में, सोने में, उठने में सावधानी पूर्वक कार्य करें। तो संयम में बहुत तरह के छोटे छोटे नियम, जहाँ मुनि महाराज 28 गुणों का पालन करते हैं, पूर्ण पापों के त्यागी होते हैं, हम गृहस्थ जीवन में आंशिक संयम का पालन करते हुए और अणुव्रत और महाव्रत की भावना भाएं। आज उत्तम तप धर्म का दिन है। ये तप क्या है? असीमित इच्छाओं को सीमित करने का नाम तप कहलाता है। इच्छा निरोधोस्तपः, इच्छाओं का रोकना, इच्छा निरोधस्तपः, इच्छाओं का रोकना तप कहलाता है। दूसरी परिभाषा आती है तप्यते इति तपः, जो तप की साधना करता है, तपता है, वह तप कहलाता है। आत्मशोधन की प्रक्रिया का नाम है तप। आप बाह्य प्रवृत्तियां करते हैं, बहुत तरह के जीवन में समस्याएं झेलते हैं, जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, वह जीवन उतना दुखी होगा, और जिसकी इच्छाएं जितनी सीमित होंगी, कामनाएं सीमित होंगी, वह उतना जीवन में सुखी होगा। ऊर्जा को रूपांतरित करने का नाम तप कहलाता है। मन के सागर में उठती हुई इच्छाओं की लहरों को समाप्त करने की प्रक्रिया का नाम तप कहलाता है। तप सम्यक तप होना चाहिए। अगर मिथ्या तप है, खोटा तप है, विलासता को बढ़ाने वाला तप है, राग द्वेष को बढ़ाने वाली जो भी क्रियाएं हैं, वे समीचीन तप नहीं कहलाती हैं। तप जो इंद्रिय विषयों से ऊपर उठाए, विलासता से, भोगों से हमें ऊपर उठाए, ऐसा सम्यक तप, उत्तम तप की साधना सुकौशल मुनिराज ने की। उत्तम तप की साधना कुंद स्वामी ने की। उत्तम तप की साधना तीर्थंकर महावीर, ऋषभदेव जैसे तीर्थंकरों के माध्यम से की गई, और वह तप की साधना के द्वारा जीवन का उन्होंने विकास किया, जीवन की उन्नति की। कल संयम के दिन आपने चर्चा सुनी थी। वह संयम का दिन सुगंध दशमी एक पर्व और एक
महिला ने अहंकार के वश में आकर के उनका तिरस्कार किया, उसका परिणाम हुआ दुर्गंध से युक्त हुई और दुर्गंधा के नाम से जानी गई। सुगंध दशमी व्रत के द्वारा वह सद्गति को प्राप्त हुई और स्वर्ग और मोक्ष के माध्यम से अपने जीवन को प्रशस्त बनाया। लौकिक क्षेत्र में भी तप का बहुत महत्व है। स्वयं के परमात्मा को जागृत करने की प्रक्रिया तप से जुड़ी हुई है। तप बिना लौकिक क्षेत्र में कोई सफल नहीं हुआ है। आपने पूजन में पढ़ा है, तप चाहे सुर राय के भैया मेरे, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है और द्वादश विधि सुखदाय के भैया मेरे, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। यह तप मनुष्य पर्याय में ही संभव है। देव तपश्चर्या करना चाहे तो संभव नहीं है, न कोई संयम पाल सकते हैं। नार की तपश्चर्या नहीं कर सकते हैं। तपश्चर्या की लिए सबसे श्रेष्ठ पर्याय है तो मनुष्य पर्याय है। भैया, यह नर जीवन केवल विलासता के लिए, भोगों के लिए, इच्छाओं की ज्वाला में जलने के लिए नहीं मिली है। तप करते यो बन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। जिसकी युवावस्था तप करते करते व्यतीत हुई है। ये तप 6 अंतरंग तप होते हैं, 6 बहिर् तप होते हैं। कर्म शिखर को वज्र है, समीचीन तप, 12 प्रकार के तप, अनशनादि बाही तप हैं। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान एक अंतरंग तप है। गलती को स्वीकार जीवन में कर लेना, ये बहुत बड़े जीवन के तरक्की का, विकास का माध्यम है। आज व्यक्ति गलती पे गलती करता चला जाता है। तो भैया, अपनी गलती को स्वीकार कौन कर सकता है जो अहंकारी नहीं होगा। निरयमानी व्यक्ति ही तप के योग्य हो सकता है। पूर्ण तप की साधना मुनराज करते हैं तो हम गस्त जीवन में अवरत सम्यक दृष्टि, शरीर से आत्मा को अलग समझा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु में जिसकी श्रद्धा आस्था है, 25 दोषों से ऊपर उठ के अष्टंगों का पालन करने वाला, प्रसम संवेक अनुकंपास्तिक की जिसके गुणों की यह व्यक्ति हो गई है, वह सम्यक तप के माध्यम से बनता है। दूसरा है विनय तप। ये विनय तप क्या है? शिष्टाचार। देव शास्त्र गुरु की जहाँ विनय पारमार्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, वहीं परिवार में बड़े बूढ़ों को सम्मान देना, उन्हें बहुमान देना। बिड़ो मुख उदाहरण मैंने एक दिन आपसे चर्चा की थी। ये विनय बहुत बड़ा गुण है। जब जीवन में अहंकार होगा तो नियम से पतन होगा। तो भैया, ये विनय, मुनि महाराज की विनय करना, अपने गुरुजनों की विनय करना, अपने माता पिता की विनय करना, अपने दादा दादी को सम्मान बहुमान देना, उनकी आशीष लेना, ये अंतरंग तप विनय तप कहलाता है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, सेवा की भावना। पारमार्थिक क्षेत्र में निश्चय ने से तो आत्मा की सेवा की जाती है, लेकिन व्यवहार ने से अपने दादा हैं, दादी हैं, सासू ससुर हैं, उनकी परिचर्या अपनी अपनी भूमिका के अनुसार करता है। हमारे माता पिता एक गिलास पानी को परेशान होते रहें और तुम लंबे चौड़े दान और पुण्य धर्म कर रहे हो, तो भैया, सेवा से मेवा मिलती है। और संत तुलसीदास जी के शब्द हैं, कर सेवा जन जन की। आज सेवा की भावनाएं हमारे जीवन से विदा ले रही हैं। उसका परिणाम, जब सेवा लोग करते थे, रोगियों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, आज हमारे जीवन से विदा लेती जा रही हैं। तो दूसरा विनय तप है। तीसरा वैयावृत्ति तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, आत्मा का अध्ययन, मन चिंतन करना, यह है। निश्चय से स्वाध्याय है, व्यवहार से जनागम, जिनिन प्रभु की वाणी,
संतों की, आचार्य भगवंतों की जो वीतरागता का कारण बने वह, तो ये है तप कहलाता है। स्वाध्याय, विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और विसर्ग, ये है। और ध्यान, जो ऊर्जा हमारी निरंतर बिखर रही है, मेडिटेशन, तो जैन दर्शन में जितनी चीज़ें ध्यान के लिए हैं, बहिरंग तप हैं, अनशन, पुरानी कहावत थी, ज्वर को लंघन आँख को बंधन। जब भी कोई बीमार होता था सबसे पहले भोजन छोड़ता था। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, चिकित्सक उपवास के द्वारा, उप प्लस वास इक्वल टू वास, आत्मा के निकट में जो वास कराता है वह उपवास कहलाता है। तो अनशन है, ऊनोदर है, भूख से कम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे और ज़्यादा खाओगे तो बीमारी कारण बनोगे। तो भोजन 4 रोटी की भूखे 3.25 खाओ तो आपका ऊनोदर तप हो जाएगा। पहले ऋषि रस का त्याग करते थे। सोमवार को हरी, तो मंगल को मीठा, बुध को घी, गुरुवार को दूध, शुक्र को दही, शनिचर को वह तेल, इतवार को नमक। तो ये ब्लड प्रेशर आदि की बीमारियां नहीं होती थीं, डायबिटीज की बीमारियां नहीं होती थीं। आज हमारा कंट्रोल नहीं रहा है, तो पहले इसका परित्याग करते थे। ये बाही तप कहलाता है। अनशन, ऊनोदर, व्रत पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश, एकांत में रहना और काय क्लेश शरीर को मजबूत बनाने के लिए शरीर की द्वारा जो साधना की जाती है, शरीर को हम जितना तपाएंगे, भैया दूध गर्म करना है तो गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है, इसलिए डायरेक्ट गैस के चूल्हे पर दूध डालोगे तो आग लग सकती है। जैसे दूध गर्म करना है तो सबसे पहले पतीली, भगोनी या कढ़ाई आदि वह गर्म होती है। उसी तरह से बिना शरीर को तपाए तप नहीं हो सकता है। तप करते यौवन गया। जिसने यौवन काल में तप की साधना की, इच्छाओं पे कंट्रोल किया है, विलासता भोगों से ऊपर उठा है, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मन दान। और साधुओं के, संतों के, गरीब और दुखी साधर्मियों की परिचर्या सेवा आदि में द्रव्य गयो मन दान और प्राण गए संन्यास में। समाधि पूर्वक मरण करना, परमात्मा का स्मरण करते हुए तन का त्याग करना, ये तीनों जाते हुए भी सुरक्षित हैं। तो भैया तप के बिना फल नहीं पकती हैं। अगर धूप नहीं हो फल पकेंगे नहीं। तप के बिना जब तक माटी को हम उसमें अग्नि में नहीं तपाएंगे, कुल्हड़, सुराई, घड़े, तब तक वे पानी भरने के योग्य नहीं होते हैं। उसी तरह से बंधुओं, जीवन में कठिनाइयों के बीच में रह करके, विपत्तियों के बीच में रह के, संघर्ष ही जीवन है। सोना 100 टन का कब बनता है? जब वह पूर्ण अग्नि में तप जाता है। लौकिक क्षेत्र में आप देखिए, विद्यार्थी कितना सहन करता है, कितनी स्टडी करता है, कितनी मेहनत करता है, तब कहीं IAS, IPS, IIT या अन्य जगह वह उन्नति कर पाता है। एक डॉक्टर है, वह कितनी मेहनत करता है, तब कहीं वह डॉक्टर बन पाता है। एक पर्वतारोही कितना पसीना आता है, कितना श्रम करता है। कठिनाइयों के बीच में जीवन को देख लो तुम, कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। कठिनाइयों के बीच में, विपत्तियों के बीच में जो अपने जीवन का निर्माण करता है वही तो महान बन पाता है। आप देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, विधानसभा लोकसभा में जाता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं वह उच्च पद को प्राप्त कर पाते हैं। एक वैज्ञानिक बनने के लिए कितना श्रम करता है, एक कलाकार शिल्पी है, कितनी मेहनत जीवन में करता है। एक शिक्षक बनने के लिए, ड्राइवर बनने के लिए, तपे बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बना है। श्रम बिना सफलता नहीं मिलती है। जितना जीवन में श्रमण
का मतलब ये है कि जो निरंतर साधना करते हैं, आत्मा की साधना, अध्यात्म की साधना, परमात्मा बनने की साधना करते हैं, तब वे महान बन पाते। एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछ लिया कि तप का अर्थ क्या है, तब गांधी ने कहा तपस्या का वास्तविक अर्थ और महत्व जानना चाहते हो तो जैनियों के पास जाओ। आप देख रहे हैं 10 लाख पर में 10 दिन लोग मात्र एक बार जल पे रह रहे हैं, तो कोई 5 दिन बाद जल ले रहा है, तो कोई 10 दिनों में 4 उपवास, एक आसन, जिसकी जितनी क्षमता है, सामर्थ्य है। तो भैया हमें यह नर जीवन मिला है, इस नर जीवन के लिए अपने जीवन में महत्व दें। एक नाविक और वह नौका खेता है, कितनी मेहनत करता है, बिना श्रम की से सफलता नहीं मिलती है। एक व्यापारी को देखिए, जब सीजन चलता है तो न नाश्ता, न ब्रेकफास्ट, न लंच, सब भूल जाता है। तो हम भी अपने जीवन में इस 12 प्रकार के तपों की साथ में प्रतिकूल परिस्थितियों में समता रखना, यह तप के द्वारा ही संबर और निर्जरा की स्थिति बनती है। मुनि महाराज तो पूर्ण साधना करते हैं, हम भी प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराए नहीं। मुनि महाराज तो जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, और 22 प्रकार के परीस है। उमा स्वामी महाराज ने कहा मार्गच्यवन निजार्थम परिशोधव्या परीस है, मार्ग से च्युति न हो, निरंतर परीसों को सहन करते हुए कर्मों की संबर और निजरा करते हैं। यह नर जीवन भोगों की ज्वाला में जलने के लिए मिला है, यह नर जीवन तो साधना के लिए मिला है, यह नर जीवन तो त्याग तपश्चर्या के लिए मिला है। तो जिन्होंने जीवन में तप की साधना की, वे जीवन में महान बने। इच्छाएं, जिनकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं है, जितनी इच्छाओं की पूर्ति करते जाओगे आप तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। भैया ये मकड़ी का जाल है, जो जो ग्रस्त जीवन में बचने का प्रयास करोगे, पहले 2 पैर वाले थे, शादी होने के बाद 4 पैर वाले हो गए।